सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आपको सचमुच ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत थोड़े लोग हैं जिनको ये लगता है। इसका मतलब आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, इसका मतलब जी न्यूज नहीं देखते हैं। आप जी न्यूज देखिए, टीवी देखिए, खूब विकास हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर लोग, जो हिंदुस्तान के विकास से जल रहे हैं, जलने की बदबू आ रही है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है और जिनको लगता है कि विकास हो रहा है, तो उनका हाथ पकड़ करके एक दिन पेट्रोल पंप ले जाइएगा और कहेगा कि मीटर देखो, विकास नजर आ रहा है इसमें कि नहीं नजर आ रहा है। विकास कहाँ देखिएगा? पेट्रोल पंप पे जब आप तेल ले रहे हैं वहां विकास देखिएगा, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं वहां विकास देखिएगा, आप लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं या लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो वहां जब दहेज की मांग की जाती है वहां विकास देखिएगा। जब आप घर बनाने का सपना देखते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें झोंक देते हैं, फिर भी अपने सपनों का घर नहीं बना पाते हैं, आप वहां विकास देखिएगा। लंबा लंबा लाइन लगता है स्कूल के बाहर, विद्यार्थी का नहीं, पिताजी का। पिताजी सोचते हैं कि कौन सी गलती कर दी भाई बालक पैदा करके कि उसका एडमिशन कराने के लिए बालक की तो छोड़ो, बालक के पिताजी को लाइन में लगना पड़ता है। और अच्छी शिक्षा देने के लिए बालक का इंटरव्यू नहीं होता है, बालक के पिताजी का इंटरव्यू होता है। स्कूल को ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो पहले से पढ़ा लिखा हो। भैया स्कूल पढ़ाएगा क्या? वहां आपको विकास दिखता होगा। विकास आपको वहां भी दिखता होगा जब एक तरफ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और दूसरी तरफ झोपड़ी और छोटे मकान गायब होते जा रहे हैं, वहां भी आपको विकास दिखता होगा। पेड़ पे जब किसान की लटकी हुई लाश देखते हैं वहां भी विकास आपको झूलता हुआ दिखाई देता होगा। जब मजदूर अपनी मजदूरी के लिए किसी मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, वहां आपको उस गिड़गिड़ाने की आवाज में विकास तेज होता हुआ दिखाई देता है। विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? विकास दिखता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है तो आपके पास विकास को देखने वाला मोदी छाप चश्मा नहीं है। मोदी छाप चश्मा होता तो आपको दिखता, हमारे पास भी नहीं है। और हमारे पास नहीं है इसीलिए मैं क्या बन जाता हूं? मैं देशद्रोही बन जाता हूं, मैं इंटरनेशनल बन जाता हूं, मैं पाकिस्तानी बन जाता हूं, मैं जिहादी बन जाता हूं, मैं नक्सली बन जाता हूं, मैं चाइना का एजेंट बन जाता हूं, क्योंकि मेरे पास मोदी जी वाला चश्मा नहीं है। मोदी जी जब चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते हैं तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। मोदी जी जब पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाते हैं तब वो हिंदुस्तानी रहते हैं। मोदी जी जब इस देश के जंगल जमीन को लूट करके आदिवासियों का कत्लेआम कराते हैं तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर मुसलमानों को खाने पीने के नाम पे सरेआम कत्ल कर दिया जाता है तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और हम इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं इसलिए हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। है ना मजेदार? बहुत मजेदार है। इस चीज को समझिए। परमिशन कैंसिल कर दिया, मैं जानता था कि ये परमिशन कैंसिल करेंगे। कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, बाप ही पूत परापित घोरा नहीं कुछ होता थोरबो थोड़ा। मूर्ख के रास्ते पे चलने वाले ये महामूर्खाधिराज हैं। पूछिए कैसे? जब बाबा राम रहीम का मामला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे संदेशा दे रहे थे, जब इंटरनेट बंद था, बिजली बंद कर दी गई थी,
तो ये ट्विटर पे शांति का अपील करते हैं, है ना बुद्धि इनके पास कमाल का। ठीक उसी तरह से हम नहीं बोले हैं, प्रधानमंत्री जी बोले हैं। क्या बोले थे? सेल्फी विद डॉटर। याद है कि नहीं है? हैं? कभी यशोदाबेन के साथ कोई सेल्फी नहीं है। सेल्फी विद मैंने वाइफ भी होना चाहिए ना, और वाइफ नहीं होगी तो डॉटर कैसे होगा भाई साहब? अरे डॉटर होने के लिए वाइफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सेल्फी विद डॉटर करने के बाद बोले डिजिटल होगा इंडिया। बहुत बढ़िया बात है। देखिए इतना डिजिटल हो गया है इंडिया कि जितने लोग बैठे हुए आधे लोग अपना मोबाइल चालू किए हुए हैं। अब परमिशन कैंसिल करती है। अब उस परमिशन कैंसिल होने के बाद ये बिना परमिशन का जो भाषण रिकॉर्ड हो रहा है, और मोदी जी के डिजिटल इंडिया में नादानी देखिए, मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में मूर्ख पाए जाते हैं। तो अब उनका डिजिटल इंडिया क्या करेगा? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इससे 50 गुना लोगों के बीच में ये बात चली जाएगी। कभी तो सीख लो भाई, जो बोलते हो उसी के बारे में जान लो। जब डिजिटल दुनिया हो गई है ना, तो आपके हॉल के परमिशन के भरोसे हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बात मैं आपको अब दिक्कत क्या है? इनको पता चल गया है कि आवाज तो दबा नहीं सकते हैं, आवाज दबाना मुश्किल है। तो ऐसा करो, आवाज को ही बदनाम कर दो। वो जगह जिस पे आपको कब्जा करना हो, तो उस जगह की मालकिन जो विधवा है उसको डायन बता दो। है ना मजेदार? कोई महिला जिसकी पति नहीं है, वो विधवा है, उसके जमीन को यदि कब्जा करना है तो दो तरीका है। या तो कह दो कि इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है, पड़ोसियों के साथ ये नैन मटक्का करते रहती है, या ये कह दो कि ये जादू टोने करती है। फिर उसको गांव से बाहर करो, और जो जमीन माफिया होगा उस महिला का जमीन कब्जा कर लेगा। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। दिक्कत क्या है? क्या सवाल उठाते हैं? कहते हैं कि देश के खिलाफ नारा लगाया, देशद्रोही है। अरे भाई, तो तुम क्यों कोट बन करके घूम रहे हो? अगर हम देशद्रोही हैं, तुम ही बताते हो, मैप बार बार तुम ही दिखाते हो, सत्ता का दंभ तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही बार बार मैप दिखा करके कहते हो कि पूरे देश से खत्म हो गए हो, पूरे देश में जो है भगवा झंडा हम लहरा दिए हैं। तो भाई पूरे देश में जब भगवा झंडा लहरा दिए हो, तो पूरे देश का कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। तो एक देशद्रोही यदि घूम घूम करके इस देश में कुछ गलत बोल रहा है, तो पकड़ो उसको, पकड़ करके जेल में डालो। लेकिन तुमको क्या करना पड़ता है? तुमको 200 पुलिस वाले हमारी अगुवानी में लगाना पड़ता है। यहाँ से वहां तक गिनती कर लीजिएगा जाते हैं। अच्छा जाता है ना? तो अब बताइए कि मेरी पीएचडी पे जितना खर्चा हुआ 7 साल में, उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे एक कार्यक्रम के संचालन में पुलिस वालों के तनखे के ऊपर हो जा रहा है। ये आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी है कि नहीं? बोलिए, आपका टैक्स का पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है? हमारे ऊपर बर्बाद हो रहा है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए जो धन का अपव्यय किया जा रहा है वहां पर बर्बाद हो रहा है। असली मसला क्या है इसको समझिए। नारा यदि हम लगाए होते ना, जेल से तो हमको कभी नहीं निकलने देते, क्योंकि मसला नारा लगाने का है ही नहीं। मसला जानते हैं क्या है? मसला ये है कि ये बार बार एक बात बोलते हैं कि जेएनयू में ये बुढ़े लोग पड़े रहते हैं और हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं। पहली बात तो मैं आपके सामने हूँ, क्या मैं आपको बुढ़ा लग रहा हूँ? क्या मोदी जी हमसे ज्यादा जवान आपको लगते हैं? जब मोदी जी 32 साल में एमए कर सकते हैं, तो मैं 30 साल में पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? और इस देश के किसी भी विद्यार्थी को यदि पीएचडी करना है तो उसको 30 साल ही समय लगेगा। जैसे मैंने एक जगह एक उदाहरण दे दिया, हालांकि मैं उसको देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं दे देता हूं। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आपकी दादी बहुत बूढ़ी है और बार बार कह रही है कि ना हमको पोता का मुंह देखना है, पोता का मुंह देखना है। तो कितनी भी जल्दबाजी हो,
9 महीने से पहले पोता या पोती हो सकता है क्या? उसी तरह से मेरे दोस्त, 30 वर्ष से कम में पीएचडी नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जो पीएचडी करते हैं और उनको मालूम होगा कि पीएचडी करने में 30 साल लगता है। एक तो यहां तक बोल दिया कि कैसा डॉक्टर बनेगा और मरीज का इलाज कैसे करेगा। भाई मैं मेडिकल साइंस में पीएचडी नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं। मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं व्यक्ति का इलाज नहीं करूंगा, मैं समाज का इलाज करूंगा। ऐसी तो हालत है। और वैसी जनता के बीच आसानी से फैला दिया गया कि ये बूढ़े लोग बैठ करके पीएचडी कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद।